बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात दुआम मज़मून खेले करे सीखे। प्यारे बच्चों, हमने इस मज़मून में सेहत के ताल्लुक़ से पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है। आज भी हमें सेहत के मुतालिक हमें अच्छी उसूलों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सेहत के मुतालिक हमने सफाई के ताल्लुक़ से पिछले वीडियो में पढ़ा था। इन्हें सफाई बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए। इसी तरह से आज हम जो है हमारी सेहत को सेहतमंद रखने के लिए, हमेशा हेल्दी रहने के लिए हमें कई तरह के ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म की तरकारियाँ खाते हो ना आप लोग। हरी सब्ज़ियाँ अम्मी लाती है ना घर में, पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ, समझ में आया। इसके अलावा हमें हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए फ्रूट्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम इस सबक में ग़िज़ा 1.3 फूड भी कहते हैं, हम ग़िज़ा को फूड भी कहते हैं। तो हमारी ग़िज़ा में, हमारी फूड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो यहाँ पर देखो कई एक तस्वीरें दी गई है। कौन सी तस्वीर से हमारे जिस्म को क्या मिलता है, कौन से विटामिन्स मिलते हैं, कौन से प्रोटीन मिलते हैं, आज हम इसके बारे में इस सबक से मालूमात हासिल करेंगे। और कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे लिए नुकसानदेह हैं तो वो भी आज हम इस सबक में मालूम करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें ये जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं इससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है पता है? विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी हमें हमारी सेहत को बनाने के लिए अशद ज़रूरत है। फल तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो हम फल के बारे में ही मालूमात कर रहे हैं। फ्रूट्स, तो यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स दिए हुए हैं। फ्रूट्स से हमें क्या मिलता है? विटामिन्स और मिनरल्स, जिसे हमें रोज़ाना खाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सब्ज़ी तरकारी। सब्ज़ी तरकारी ये हमारे लिए कुदरत की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है। हरी सब्ज़ी से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत तो बढ़ती है और हमें एनर्जी भी मिलती है, मालूम है ना? ठीक है। उसके बाद देखो सब्ज़ी तरकारी के अलावा हम सब्ज़ी बनाते मम्मी, और उसके साथ में चावल के साथ खाने के लिए हमें दाल भी बनाती है। तो यहाँ पर देखो दाल की तस्वीर देख रहे हैं आप, दाल, और ये है चपाती, रोटी। तो दाल भी हमें खाना बहुत ज़रूरी है। दाल से हमें क्या मिलता है? दाल से हमें, दालें आप चाहे छिलके वाली खाओ, सादी दाल खाओ, जो भी दाल आप खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो रोटी है ना, ये चपाती दी हुई है। फिर इसके अलावा यहाँ पे मटकी, मटकी पता है आपको? ये भी दालों की एक किस्म है मटकी, जो लाल कलर की होती है। घर में अम्मी से पूछना, अम्मी मटकी बताओ हमको, मटकी दालों में से कौन सी चीज़ है ना। आपने देखा होगा तुअर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। मूंग की दाल, अक्खी भी मूंग की दाल होती है। इसी तरह से जैसी मूंग होती है वैसी मटकी भी होती है, लेकिन वो लाल कलर की होती है। तो मटकी भी ये हमारी ग़िज़ा में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमें भरपूर जो है ग़िज़ाइयत मिलती है मटकी से। मटकी क्या करता है? मटकी की वजह से हमें क्या फ़ायदा है? ये हमारे जिस्म को क़ुव्वत पहुँचाती है। यानी बॉडी बिल्डर बनने के लिए हमें मटकी का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे जो मसल्स होते हैं हमारे जिस्म के, उसको मजबूत बनाता है। इससे हमें आयरन मिलता है। क्या मिलता है? इससे हमें आयरन मिलता है, फाइबर मिलता है। समझ में आया? उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है, इस मटकी की वजह से हमारे खून की कमी दूर होती है। क्या दूर होती है? खून की कमी। ठीक है। उसके बाद जो है दूध है। तो दूध से क्या मिलता है हमें? दूध से भी हमें प्रोटीन मिलता है, जो निहायत ज़रूरी है हमारे जिस्म को जो है ताकतवर बनाने के लिए। उसके बाद है कचुम्बर। वाह, कचुम्बर तो मुझे तो बहुत पसंद है।
बिरयानी के साथ हम लोग खाते हैं ना कचुम्बर, तो सिर्फ बिरयानी बनती है उसी वक्त कचुम्बर नहीं खाना चाहिए बच्चों, बल्कि कचुम्बर से हमें, इसमें दही होता है तो हमें कैल्शियम तो मिलता ही मिलता है, समझ में आया। और उसके अलावा क्या होती है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसमें कई सब्ज़ी तरकारी भी डाली जाती है, प्याज होती है ना, कई एक चीज़ें मिक्स करके हम कचुम्बर बनाते हैं। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर और मज़ेदार, और उसके अलावा हमको इसके ज़रिए भी विटामिन्स, मिनरल, पोटाशियम, ऐसी बहुत सारी, कैल्शियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हमें सलाद के ज़रिए मिलती है, समझ में आया। इसलिए हमें सलाद भी रोज़ाना खाना ज़रूरी है। उसके बाद है, ये क्या है, ग्लास में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पानी। तो पानी भी हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म को 70% पानी की ज़रूरत होती है। कितने फ़ीसद? 70%। क्या करता है पानी, पता है आपको? हमारे जिस्म को साफ़ करता है, हमारे खून को, हमारे जिस्म में जो खून का सर्कुलेशन होता है, खून जो दौड़ता है, उस खून की सफाई के लिए हमें पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। पानी भी हमारे लिए, इसलिए हमें सुबह में जब उठते हैं तो दांतों को अच्छी तरह मांज कर, दांत मांजने के बाद हमें सुबह में उठकर सबसे पहले पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अभी आपने ये तमाम चीज़ें देखी जिससे हमें विटामिन्स मिलता है ना। फलों से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, हमारी क़ुव्वते मुदाफ़ियत बढ़ती है, यानी क्या, इम्यूनिटी पावर। अभी कोरोना में मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां लोगों को दी जाती थी ना खाने के लिए, तो उससे क्या बनता था, क्या मिलता था, विटामिन सी हमें इससे मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। सब्ज़ी तरकारी खाने से भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें जो है क्या करती है, तमाम चीज़ें, ये तमाम फूड्स क्या करते हैं, हमें हेल्दी और सेहतमंद बनाते हैं। इसलिए हमारी ग़िज़ा में ये तमाम चीज़ें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है, हाँ, ये तो चीज़ें जो है आपको बहुत पसंद है ना, ये देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। मेरे नहीं आता है, आप लोगों के आता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेटा कहने के लिए तो मज़ेदार है, बट इसमें क्या करते हैं वो लोग, ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, ठीक है। इसलिए हमें, अभी यहाँ पर क्या क्या है देखो, जो हमारे सेहत को नुकसान पहुँचाती है, खाने में मज़ेदार होती है बट इससे हमें कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स, कोई मिनरल्स, कुछ भी हमें इससे नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। हम बीमार होते हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है। वड़ा पाव है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा है ना, वाह वाह, बर्गर है, लेकिन बेटा ऐसा कभी कभार खा लेने में कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक होगा इससे आप परहेज़ करें, ये चीज़ें अपनी ग़िज़ा में शामिल ना करें। इसके अलावा देखो, चाय, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात, यानी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं ना, उसके अलावा कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, ये कभी कभार पीने में कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा इसको हमें ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें क्या करती है, हमारे जिस्म को जो है नुकसान पहुंचाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है। अब ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हमने फलों के ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें खाना है, और जो हमें फ़ायदेमंद है हमारे सेहत को बनाने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए, ये सब चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा। उसके अलावा कौन सी चीज़ें हमें ग़िज़ा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती हैं, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन इन सब के पहले और एक सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको हाथ धोना चाहिए, ठीक है। खाना खाने के पहले हमें हमेशा हाथ धोना चाहिए, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर भी आज मैं आपको एक बार बताती हूँ कि पानी सिर्फ हमारे खून को नहीं साफ़ रखता है, बल्कि हमारे जिस्म को भी साफ़ रखता है। हमें वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हाथ भी अच्छी तरह रोज़ाना धोना चाहिए। हाथ धोने के पहले जो है हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, पानी पीने के पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भी चाहिए। पानी जो है हमारे हाथों को, हमारे जिस्म की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। हाथ धोने के पहले हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से साबुन का इस्तेमाल करके हाथ धोते हैं। तो इसी तरह से हाथ धोने के तरीके भी, जो 6 स्टेप है, वो भी आपको बताए गए हैं। तो पानी की वजह से क्या होता है, हमारे हाथ की सफाई होती है, तो हमारे हाथ को जो वायरस लगे होते हैं वो मर जाते हैं।
वायरस सिर्फ हवा से ही हमको हमारे जिस्म में नहीं जाते। वायरस हवा से हमारे जिस्म में न जाए इसके लिए हम मास्क लगाते हैं ना। अभी कोरोना जब से शुरू हुआ तो हम मास्क लगाते हैं, लेकिन हाथ धोने के लिए हाथ को भी हमारे वायरस चिपक जाते हैं, तो उसको धोने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी का जो है, पानी से हमको अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, ठीक है। हाथ धोने की वजह से क्या होता है, हम तरह तरह की बीमारियों से बच जाते हैं, और ये साबुन से हाथ धोने की वजह से ये जरासीम मर जाते हैं और हम बार बार बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। समझ में आया। ये जंक फूड है, ये सारे जंक फूड है, ये चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे जंक फूड है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अभी इसमें जो है आप लोग है ना, ये जो तस्वीरें हैं ना बेटा, तो ये तस्वीरें अपनी कापी में चिपकाओ, इसका प्रोजेक्ट तैयार करो। फ्रूट्स से हमें क्या मिलता है मैंने आपको बताया, विटामिन्स और मिनरल्स है ना, हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। हाँ, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और ये सलाद है, कचुम्बर है, इससे भी हमें कैल्शियम और विटामिन्स मिलते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो चिपकाओ और उससे हमें क्या मिलता है वो लिखो। अगर ये नहीं भी आपको लिखना है तो सिर्फ फ़ोटो चिपका के इसका सिर्फ फ़ोटो चिपका दो, जैसे यहाँ पर चिपकी हुई है ना, फ़ोटो चिपकाओ और नीचे एक जुमला लिखो, सिर्फ हमें हेल्दी और सेहतमंद रखने के लिए ये तमाम ग़िज़ाइयाँ खाना चाहिए और ये पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। इस तरह से फ़ोटो कापी में फ़ोटो चिपका कर इसका प्रोजेक्ट बनाओ। फ़ायदेमंद ग़िज़ा और नुकसानदेह ग़िज़ा, ये 2 नाम उसका लिखो और प्रोजेक्ट बनाकर जो है मुझे व्हाट्सएप पर इसका इमेज डालो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।